सूबा खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के पार्लिमानी लीडर मौलाना लुत्फ़ुर रहमान होंगे साथ, हमारे साबिक़ MPA मौलाना फजल गफ़ूर होंगे और जमीयत के जो मरकज़ी तर्जुमान हैं असलम गौरी साहब होंगे और हमारे जो मरकज़ी नाज़िम हैं मौलाना अमजद ख़ान साहब लाहौर से। इन पर मुश्तमिल हमने कमेटी अनाउंस कर दी है और वो इंशाअल्लाह बाहमी मुशावरत से मुज़ाकरात की हिकमत अमली तय करेंगे और फिर इनका एक बाहमी मुलाकात का शेड्यूल तय कर लिया जाएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो हमें अमन चाहिए। मैं वाज़े ऐलान करता हूँ कि मेरी पार्टी आवाम के साथ है, अमन के मुतलाशी लोगों के साथ है। हम जज्बाती नहीं हैं, हम तखरीब नहीं चाहते, लेकिन हमारे पुरअमन माहौल के अंदर ऐसे अनासर भी न छोड़े जाएं कि जो आपको हमारे पुरअमन जद्दोजहद को तनकीद का निशाना बनाने के लिए मवाद मुहैया करें। उनसे हम निपट लेंगे, कोई मसला नहीं है। हम पुरअमन लोग हैं, अमन चाहते हैं। हमारे लोग अगर निकले हैं अमन के लिए निकले हैं, फसाद के लिए नहीं निकले। और अगर मैं अमन चाहता हूं और उसके बावजूद मेरे अंदर कोई ऐसा अंसर है तो फिर उस पर भी ज़रा सोचना पड़ेगा कि ये किसका फीड किया हुआ है जी, कौन उसके पुष्ट पर है, कौन उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें हमारे मद्देनज़र हैं। इतने भोले भाले हम भी नहीं हैं। आवाम को धोखा देने के लिए सादा और मासूम अल्फाज इस्तेमाल करके आप समझते हैं कि हम कौम को मुतमईन कर लेंगे, ऐसा नहीं है। तो आवाम में जाएंगे, आवाम भरपूर मुजाहरा करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। मैं बज़ात खुद शरीक हूँगा 10 अगस्त को मर्दान में किसान कन्वेंशन में, 11 अगस्त को पेशावर में ताजर कन्वेंशन में, 18 अगस्त को लक्की मरवत में और इंशाअल्लाह तमाम जनूबी अज़ला का आवाम का एक बड़ा इज्तिमा होगा। हम उनकी तरफ आगे बढ़ेंगे और इसको आगे ले जाएंगे इंशाअल्लाह। और इसमें कोई पार्टी का इम्तियाज़ नहीं होगा, ये पब्लिक की बात होगी, आवाम होगी उसके अंदर। तो ये सारी चीज़ें हैं। हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ 5 अगस्त को कश्मीर में यौम सियाह भी मनाएंगे, जब इंडिया ने आर्टिकल 370 को ख़त्म करके कश्मीर के स्टेटस को तहलील किया और उसमें भी इंशाअल्लाह पब्लिक में हम जाएंगे, आवाम का एतमाद बहाल करने की कोशिश करेंगे। वरना ये लोग मनफी सफ़र करना शुरू कर देंगे तो फिर उसका स्टेट को नुकसान पहुँचेगा। हम अमन भी चाहते हैं, हम स्टेट की हिफाजत भी चाहते हैं। इस हालत पे क्या कोई कारोबार करेगा, क्या ज़िंदगी का वो कोई इंजॉय कर सकेगा। ज़िंदगी जहर बना दी है इन्होंने लोगों की। तो इसका इल्ज़ाम सिर्फ एक फ़रीक पर नहीं, जो फसाद पैदा करना चाहता है उसका एजेंडा तो वाज़ेह है, लेकिन जिससे मुल्क को अमन देना है उसने 100 दफ़ा सोचना है कि मेरा किरदार और मेरी ज़िम्मेदारी क्या है। जो PTI के साथ हमारी बातचीत चल रही थी और उन्होंने एक कमेटी अनाउंस की, मुज़ाकरात की, तो जमीयत उलमाए इस्लाम भी एक कमेटी अनाउंस कर रही है जो उनके साथ बातचीत करेगी और उस कमेटी के कन्वीनर होंगे कामरान मुर्तज़ा साहब। उनकी जो अरकान होंगे वो जमीयत उलमाए इस्लाम के सूबा खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के पार्लिमानी लीडर मौलाना लुत्फ़ुर रहमान होंगे साथ, हमारे साबिक़ MPA मौलाना फजल गफ़ूर होंगे और जमीयत के जो मरकज़ी तर्जुमान हैं असलम गौरी साहब होंगे और हमारे जो मरकज़ी नाज़िम हैं मौलाना अमजद ख़ान साहब लाहौर से। इन पर मुश्तमिल हमने कमेटी अनाउंस कर दी है और वो इंशाअल्लाह बाहमी मुशावरत से
मुज़ाकरात की हिकमत अमली तय करेंगे और फिर इनका एक बाहरी मुलाकात का शेड्यूल तय कर लिया जाएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़।